हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में, जो हमारी क्लास नंबर 10 थी, उसमें हमने की थी मोटिवेशन की बात, जिसमें हमने मोटिवेशन के कितने टाइप्स का मोटिवेशन होता है, 2 टाइप्स का होता है, इसके बारे में बात की थी। और मोटिवेशन का जो सर्कल होता है, जो चलता रहता है, मतलब हमारे अंदर एक नीड हमारी, एक आवश्यकता हमारी पूरी होती है, तो उसके बाद हमारे अंदर एक और नई नीड जो जन्म ले लेती है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, हमारा मोटिवेशन का साइकिल कहते हैं। साइकिल ऑफ मोटिवेशन हमने अपनी पिछली क्लास में कर लिया था। तो आइए आज करते हैं कुछ मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में। क्या करेंगे हम? थ्योरीज थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो हम बात करेंगे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं थ्योरीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी जो थ्योरी है, वो थ्योरी होगी, हमारी सबसे पहली वाली थ्योरी होगी, जो होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन की थ्योरी है, या फिर हम इसको बोलते हैं मैस्लो की नीड्स ऑफ हायरार्की। नीड्स ऑफ नीड्स ऑफ हायरार्की। नीड्स ऑफ हायरार्की या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी ये थ्योरी दी थी मैस्लो ने। मैस्लो ने मैस मैस्लो ने, ठीक है। ये थ्योरी दी थी मैस्लो ने हायरार्की की थ्योरी दी थी। हायरार्की का मतलब होता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, उसको बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। सबसे पहले उसने बताई थी, जो बात की थी, वो की थी बात साइकोलॉजिकल नीड्स की। इसने कहा है हमारे अंदर अलग अलग तरह की नीड जो है बार बार डेवलप होती रहती हैं। उन्हीं नीड्स के अकॉर्डिंग, जब हमारी नीड पूरी हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम मोटिवेट होते रहते हैं। जब हमारी वो नीड पूरी हो जाती है, फिर हम अपनी अगली नीड्स की तरफ चल पड़ते हैं। जब हमारी वो नीड पूरी हो जाती है, फिर हम और नीड की तरफ मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये मोटिवेशन है 5 हायरार्की में बताया था उन्होंने। सबसे पहले बताया था, सबसे पहली है उनकी हायरार्की 2 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले उन्होंने बात की थी किसकी? सबसे पहले सोशियो सोशियोलॉजिकल नीड्स। उन्होंने सबसे पहले बात की थी सोशियोलॉजिकल नीड्स, मतलब ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले इंसान के अंदर जब वो जन्म लेता है, तो उसके अंदर कौन सी नीड्स होती हैं, जैसे जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, है ना, और काम। ये हमारी किसमें आती हैं? सबसे पहले कौन सी होंगी? मतलब फूड को लेके, फूड, हंगर इसमें फूड में ही आ गया, ठीक है। और स्लीप, एंड देन आएगी हमारी सेक्स।
सेक्स हमारी बायोलॉजिकल नीड्स में नहीं आएगी, इसी में आएगी, क्योंकि ये हमारी कौन सी नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है। ठीक है, उसने कहा जब हमारी ये वाली नीड पूरी हो जाती है तो हम अपनी नेक्स्ट नीड की तरफ चले जाते हैं, हमें नेक्स्ट नीड की तरफ हम अपने आप को मोटिवेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब जब हमारे पास खाना पीना सोना और ये सब चीजें हमारी पूरी होगी, उसके पास हम सोचते हैं कि अब हमें लाइफ में कुछ सेफ्टी चाहिए, तो हम सेफ्टी की तरफ भागते हैं। सेफ्टी में कौन कौन सी नीड्स आती हैं? सेफ्टी में आती हैं जैसे कि हमने ये सब कुछ गेन कर लिया, हमारे पास फूड भी है खाने को, स्लीप भी हम अच्छी ले रहे हैं, ठीक है, हम मतलब ये सब कुछ है, बट ये सब कुछ लेने के लिए हमें एक घर चाहिए। ठीक है, हमें एक क्या चाहिए? घर चाहिए। तो हम किसकी तरफ भागते हैं? हमें लगता है कि हम अपनी ये सब नीड्स को कैसे अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं जब हमारे पास सेफ्टी होगी। सेफ्टी के लिए हम किसकी तरफ भागेंगे? सबसे पहले तो हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागेंगे। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इसी में आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी। ठीक है, तो हम घर लेते हैं, हम हमारे पास जॉब नहीं होती, हम जॉब को गेन करते हैं। ये हमारी सारी सेफ्टी नीड्स होती हैं जिससे हम श्योर करते हैं कि हमें लाइफ में सेफ्टी मिल गई है। अब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी आ गया है, हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, हमारे पास हेल्थ के लिए भी, मतलब आगे भी कल को हमारी हेल्थ में कोई इश्यू होता है, हम उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास मनी है। तो हेल्थ को लेके भी हमें मोटिवेट करती है ये सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स में हमारी आती है एम्प्लॉयमेंट आती है, प्रॉपर्टी आती है, घर आता है, हेल्थ आती है। जब हमारी ये सब नीड्स पूरी हो जाती हैं, अब हमें लग रहा है कि हमने क्या कर लिया, हमने अच्छी जॉब गेन कर ली। अच्छी जॉब के बाद अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? लव एंड बिलोंगिंगनेस। हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए। किसकी तरफ बढ़ते हैं हम? लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसमें क्या होता है? इसमें कौन सी नीड्स होती हैं? ये नीड्स, इस नीड्स में हमारा होता है, हमारा लव होता है कि प्यार होता है, हमारे रिलेशनशिप होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। जब हमारे पास जॉब आती है, हम अपने जो सोसाइटी में अपने रिलेशनशिप को क्या करते हैं? डेवलप करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें अपना आगे और ग्रुप्स बढ़ाने चाहिए, सोसाइटी में और लोगों के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम अपने रिलेशनशिप को लेते हैं। इसमें क्या क्या आता है? रिलेशनशिप आते हैं हमारे। ठीक है, जैसे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आ गया, अब हमें लगता है कि अब हमें शादी करने लेनी चाहिए, आगे हमारे बच्चे हो जाए, हमारी फैमिली आगे और बढ़ जाए, हमारा आगे रिलेशनशिप बढ़ने लगे। तो इसमें सीरीज ऑफ क्या होती है? सीरीज ऑफ कनेक्शन होती है, सीरीज ऑफ कनेक्शन। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं हम। यहाँ पे फ्रेंडशिप आती है, इसी में फ्रेंडशिप आती है। ठीक है, ये सब इसी में आती हैं। सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, भूख प्यास काम और आराम, मतलब स्लीप लेना। उसके बाद हम किसकी तरफ, हमारी जो सेकंड पे नीड्स आती हैं, हमारी कौन सी नीड्स होती हैं? और ये नीड्स हमें टाइम टू टाइम आगे लाइफ में मोटिवेट करती रहती हैं आगे बढ़ने की तरफ। इसी को मैस्लोव ने अपने हायरार्की के रूप में लिया है। नीड्स ऑफ हायरार्की किसने दी है? मैस्लोव ने दी है ये थ्योरी। इसको हम बोलते हैं नीड्स ऑफ हायरार्की। पहली नीड क्या होती है? साइकोलॉजिकल नीड होती है। देन हम फिर सेफ्टी की तरफ भागते हैं। अब हमें फील होता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी हो, अच्छी हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हम अच्छा कमाते हो, जिससे कि हम अपनी जो और नीड्स हैं हेल्थ की लेकर, नीड्स को लेके हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, इन सब चीजों को लेके इंश्योर करते हैं। जब हमारे पास ये सब कुछ आ जाता है, फिर हम आगे आगे की तरफ भागते हैं। अब लगता है कि हमारे पास ये सब कुछ है, अब हमें मैरिज कर लेनी चाहिए, तो हम अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, अपने फ्रेंडशिप को बिल्ड करते हैं। सीरीज ऑफ कनेक्शन, आगे कनेक्शन बिल्ड करते हैं सोसाइटी में और लोगों के साथ। जब इससे भी हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है, अब हमने मैरिज कर ली, हमारे बच्चे हो गए, हमारा रिलेशनशिप बहुत बढ़ गया, हमारा कनेक्शन सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो गया है, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं सोसाइटी में। अब हम फोर्थ नंबर पे जो हमारी नीड आती है, वो आती है फोर्थ नंबर वाली। ये 1 नंबर वाली है, ये 2 वाली है एंड ये 3 वाली है। फोर्थ नंबर पे हम आते हैं एस्टीम नीड पे। एस्टीम नीड,
इसमें क्या होता है, इसमें हमने सब कुछ गेन कर लिया, अब हमें जरूरत लगती है कि अब ना हमारा ना सोसाइटी में, हमारा समाज में कुछ कुछ स्टेटस होना चाहिए, कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर हम उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। ठीक है, किसकी तरफ भागने लग जाते हैं? रिस्पेक्ट की तरफ। ठीक है, रिस्पेक्ट, स्टेटस, स्टेटस की तरफ भागने लग जाते हैं कि सोसाइटी में, समाज में हमारी रिस्पेक्ट हो, जो हमारे आसपास है हमें रिस्पेक्ट से देखें। मतलब आज हम अगर छोटे लेवल की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सपोज हम आज स्कूल में एक टीचर है, फिर हम कोऑर्डिनेटर बन गए, ठीक है, उसके बाद अब हमें लग रहा है हमें किसी स्कूल में और अप्लाई करना चाहिए, आगे हमें प्रिंसिपल की पोस्ट लेनी चाहिए, फिर हमें डायरेक्टर की पोस्ट लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा सोसाइटी में और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगी और हमारा स्टेटस बढ़ेगा। तो ये आगे हमें ये स्टीम वाली नीड्स हमारे अंदर जागृत होती है। तो आगे ही जब हमारी ये वाली नीड भी फुलफिल हो जाती है, देन हम मूव करते हैं अपनी लास्ट नीड की तरफ। ये जो नीड है ये कोई कोई लाइफ में अपनी लाइफ में गेन कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। ये कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। कौन सी नीड है? नंबर 5 पे सबसे ऊपर पहुंचाती है हमें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास सब कुछ है लाइफ में, ठीक है, सब कुछ है हमारे पास, हमारी बेसिक नीड्स भी हैं, हमारी सेफ्टी नीड्स भी हैं, हमारे पास रिलेशनशिप्स भी हैं, हमारा अच्छी समाज में हमारी अच्छी रिस्पेक्ट भी है, हमारा स्टेटस भी है। अब हमें लगता है कि हमने लाइफ में ना बहुत कुछ गेन कर लिया, अब हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना चाहिए, हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हम हैं क्या, हम कहाँ से आए हैं, हम हमारा मेन मोटिव क्या है लाइफ में आने का, जिसमें हम अपने आप को जानते हैं सिर्फ, और हमें इन सब चीजों से ऊपर उठ के सिर्फ अपने आप के लिए अपने आप को जानने के लिए हम निकल पड़ते हैं। जैसे कि बुद्धा ने किया था, बुद्धा ने भी किया था, शादी वगैरह हो गई थी, बच्चे बुच्चे हो गए थे, फिर उसको लगा कि आखिर में ये लाइफ में है क्या। 37 की एज में वो क्या चले गए थे, जंगलों में चले गए थे अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने के लिए। ये जो नीड है इसकी तरफ कोई कोई 100 में से कोई एक पर्सन ही जाता है इस नीड की तरफ, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट कैन बी। ठीक है, इसके मतलब इसके इसके बीच में वो होता है जिसमें कोई एक ही पर्सन कुछ लाइफ में बन सकता है। ठीक है, ये हमारी होगी नीड्स ऑफ हायरार्की की थ्योरी, जो किसने दी थी? मैस्लोव ने दी थी। इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं, थ्योरी भी बोलते हैं। ये कौन सी थ्योरीज है? मोटिवेशन की। ठीक है, मोटिवेशन की, नीड्स ऑफ हायरार्की, मोटिवेशन की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी किसने दी है? मैस्लोव ने दी है। मैस्लोव ने कितनी तरह की हायरार्की बताई है? 5 तरह की। सबसे पहले सबसे नीचे कौन सी आती है? फिजियोलॉजी कल नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर आती है स्टीम नीड, फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। नेक्स्ट जो थ्योरी दी है वो दी है मैकडूगल ने। किसने दी है? मैकडूगल ने। ये मैकडूगल की थ्योरी है। मैकडूगल ने किस पे? रियल इंस्टिंक्ट पे थ्योरी दी थी, रियल इंस्टिंक्ट पे। कौन सी थ्योरी है मैकडूगल की? थ्योरी का नाम है रियल इंस्टिंक्ट। रियल इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि हमारे जो अंदर है कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों से हमारे संवेग जन्म लेते हैं, हमारे इमोशंस पैदा होते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे इमोशंस के साथ क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मतलब सबसे पहले हमारे अंदर उसने कितने तरह की 14 तरह की इंस्टिंक्ट बताई थी, कितने तरह की 14 टाइप्स की इंस्टिंक्ट बताई थी। वो इंस्टिंक्ट ये हैं, जैसे कि एस्केप, हमारे अंदर एस्केप की एक मूल प्रवृत्ति है, जिससे हमारे अंदर कौन सा इमोशन जन्म लेता है? फियर। एस्केप से कौन सा लेगा? फियर। या कह लो फियर संवेग से कौन सी इंस्टिंक्ट आती है?
एस्केप भी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको किसी तरह से भी पूछा जा सकता है कि मैकडूगल की जो मोटिवेशन की थ्योरी है रियल इंस्टिंक्ट की, उसमें मूल प्रवृत्तियों की, उसमें जो एस्केप मूल प्रवृत्ति है उसमें कौन सा संवेग जन्म लेता है। ठीक है, इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर कौन सा संवेग जन्म लेगा, तो आप लिखेंगे फियर, या फियर संवेग से कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी है, तो आएगा एस्केप। तो आपने इनको अच्छे से लर्न कर लेना। एक बार हम एक इस पे निगाह डाल लेते हैं। दूसरी है कॉम्बैक्ट। कॉम्बैक्ट का मतलब होता है युद्ध पे, मतलब युद्ध के लिए जागना, युद्ध, जब युद्ध की भावना जागेगी हमारे अंदर तो क्या आएगा, क्रोध आएगा। ठीक है, आगे है पैटर्न, पैटर्नर्ड, इसको कहते हैं टेंडर इमोशन, अपील, डिस्ट्रेस, सेक्स, लस्ट, क्यूरियोसिटी, वंडर, मतलब जब हम किसी चीज को लेके क्यूरियोसिटी फील करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा, वंडर आएगा। ठीक है, वाओ, क्यूरियोसिटी मतलब वंडर भी साथ में आएगा। सेल्फ एजर्शन के साथ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी आएगी, सेल्फ अम्बेंसमेंट के साथ फीलिंग ऑफ सब्जेक्शन आएगा, फीलिंग ऑफ सब्जेक्शन आएगा। ठीक है, ऐसे ही फूड सीकिंग के साथ एपिटीट आएगा, एक्विजिशन के साथ फीलिंग ऑफ ऑनरशिप आएगी। ठीक है, और कई एक बार एग्जाम में आया था इसका रेपुलेशंस का, तो इसका आएगा डिस्गस्ट। ठीक है, रेपुलेशंस का मीनिंग होएगा डिस्गस्ट मतलब भूख। ठीक है, ये 14 की 14 जो इंस्ट्रक्शन है ये किसने दी है, मैकडूगल ने दी है। इसको अच्छे से देख लेना, इसके लिए कोई क्वेश्चन आ सकता है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार सिंपल पूछ भी लेते हैं मैकडूगल की जो थ्योरी, मोटिवेशन की थ्योरी है वो कौन सी है, रियल इंस्टिंक्ट्स की। ठीक है, तो ये सारे मूल प्रवृत्तियां हैं इंसान के अंदर जो संवेग के साथ आती हैं। ठीक है, या इन संवेगों के साथ ये मूल प्रवृत्तियां इंसान के अंदर होती हैं। ठीक है, ये किसने कहा था, मैकडूगल ने कहा था। ये हमारी दो मेन थ्योरीज होगी, पहली थी मैस्लोव की, दूसरी थी मैकडूगल की। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरी होगी वो किसने दी है, मतलब हर हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने बिहाफ पे इसमें साइकोलॉजी में हर एक टर्म को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जैसे मोटिवेशन को लेके सबने अलग अलग तरह की थ्योरीज दी हैं, इंटेलिजेंसी को लेके सबने अलग अलग की थ्योरीज दी हैं, डेवलपमेंट को लेके, ठीक है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके हर एक ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। कुछ नहीं है, टॉपिक्स तो बहुत छोटे हैं बट इनमें थ्योरीज थोड़ी सी ज्यादा है। एक टॉपिक है उसके आगे थ्योरीज हैं, यही हमें कंफ्यूज कर देती हैं। बट टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर हम एक दो बार इनको रीड करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छे से इनकी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, एक दो बार रीड करेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रॉइड की। सिगमंड फ्रॉइड ने सिगमंड फ्रॉइड में साइकोलॉजिस्ट में हर एक टॉपिक पे अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, चाहे वो इंटेलिजेंसी को लेके हो, ठीक है, उस पे भी दी है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे भी दी है इसने अपनी थ्योरी। मतलब सिगमंड फ्रॉइड हर एक जगह पे दिखाई देगा आपको साइकोलॉजी में। ठीक है, और जो मोटिवेशन की सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी, इसी ने दी थी, किसने, मैकडूगल ने। और मैकडूगल की जो भी थ्योरी होगी वो किससे रिलेटेड होगी, हमेशा साइको एनालिस्ट से। ठीक है, तो ये भी जो थ्योरी है क्या है, ये थ्योरी साइको एनालिस्ट, साइको मनोविश्लेषणात्मक, किसने थी ये थ्योरी, सबसे पहले मोटिवेशन में सबसे पहले थ्योरी ही इसने दी थी, किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने। क्या नाम है, सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने हर एक जगह पे अपनी थ्योरी दी हुई है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था इंसान है वो दो तरह से मोटिवेट होता है। कैसे होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट,
एक होता है डिस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, दो तरह से इंसान मोटिवेट होता है। इसको हम इरोज भी बोलते हैं और इसको हम थैंटोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैंथोस। ठीक है। इरोज का मतलब है ऊपर जाना, थैंथोस का मतलब है नीचे आना। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ऊपर जाना, डिस्ट्रक्टिव का मतलब है नीचे आना। ठीक है, मतलब जीवन संबंधी निर्णयकारी प्रवृत्तियां। ठीक है, जीवन, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवन संबंधित निर्णयकारी प्रवृत्तियां। और इनको हम हिंदी में बोलेंगे मृत्यु संबंधी विनाशकारी। विनाशकारी या विध्वंसकारी। विध्वंसकारी। ठीक है, ये कौन सी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं और ये नेगेटिव होती हैं। अब एक एग्जांपल से थ्रू समझते हैं हम। डिस्ट्रक्टिव, जो जिस जिस इंसान में इस तरह की मोटिवेशन होगा ना, इस तरह की प्रवृत्ति होगी कंस्ट्रक्टिव इरोज टाइप की, वो क्या रहेगा? वो इंसान हमेशा लाइफ में क्या रहेगा? मोटिवेट रहेगा, पॉजिटिव मोटिवेशन में रहेगा। मतलब उसके माइंड में, उसके उसके सामने जैसी भी परिस्थिति आ जाए नेगेटिव तरह की, वो हमेशा पॉजिटिव लेके चीजों को सोचेगा और अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव वे में ही समझाएगा। और इसमें क्या होएगा? इसमें ये होगा, इसमें जो इंसान है उसके अंदर जो मोटिवेशन होगा वो नेगेटिव तरह का होगा। ठीक है, मतलब विध्वंसकारी तरह का होगा। वो क्या करेगा? वो हमेशा दूसरों को नेगेटिव चीजें ही बताएगा, नेगेटिव चीजें ही सिखाएगा, अपने आसपास में नेगेटिविटी ही क्रिएट करेगा। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने आसपास से कैसे? जैसे हमारे नेबर्स में ले सकते हैं, हमारे घर में ले सकते हैं, हमारे क्लासरूम में जैसे बच्चों से भी ले सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक आस पड़ोस में लेते हैं। सपोज आस पड़ोस में किसी का कलेश हो गया, किसी के घर में लड़ाई होगी। ठीक है, दो चार तो आस पड़ोस में ऐसे पर्सन आएंगे कि वो क्या करेंगे? उनकी जो लड़ाई है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे छोड़ो, पड़ोसी हो, एक दूसरे के काम आते रहते हो, बुरे वक्त में पड़ोसी पड़ोस के काम आता है। ऐसी छोटी छोटी बातें चलती रहती है, मत ध्यान दो इन चीजों पे, कोई बात नहीं, सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या होगा? दूसरा एक तरफ से उठ के आएगा एक पड़ोसी और वो बोलेगा, हाँ हाँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? इसने किया क्यों तेरे साथ? ये ऐसे ही करता है हमेशा, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरा किया इसने तेरे साथ। मतलब भड़काना, विध्वंसकारी सोच देना। इसको हम एक और एग्जांपल से भी रिलेट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे घरों में होती है, सास और बहू की। जैसे कि इसमें क्या होता है? सपोज सास बहू की लड़ाई होगी, सब पास में से एक पड़ोसन आ गई घर पे, एक ने तो समझा बुझा दिया, कहा कोई बात नहीं, घरों में जहां पे दो बर्तन होते हैं वहां खड़कते ही हैं, बातें होगी कोई बात नहीं, धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी, तुम भी थोड़ा सा समझा करो, उसको भी समझा दिया करो, कोई बात नहीं। और दूसरी सास आएगी एक पुराने स्टाइल वाली, बोली हाँ हाँ तुम बड़ी हो, इसने ऐसे क्यों कर दिया, इसको नहीं करना चाहिए था, तुम सास हो आखिर इसकी, ये वो फलाना ढिंगना, ऐसे कर करके इसको भड़का देगी। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मुझे लगता है आपको ये समझने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल्स के साथ हम ये समझ सकते हैं कि जो सिगमंड फ्राइड ने जो दिया है मोटिवेशन, वो मोटिवेशन जो दो तरह का दिया है। उन्होंने कहा एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में जो इंसान का मोटिवेशन होता है, जो दूसरों को भी मोटिवेट करता है, खुद में भी कैसी होती है? पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये होगी सिगमंड फ्राइड की। पहले हमने की थी, किसकी की थी? सबसे पहले की थी, ये तो सेकंड नंबर पे मैकडूगल की थी। फर्स्ट नंबर पे हमने की थी मैस्लो की।
ठीक है। मैस्लो की हायरार्की वाली की थी, जिसमें उसने 5 तरह के बताया था नीड्स ऑफ मोटिवेशन हायरार्की में। सेकंड हमने की थी मैकडूगल की, जिसमें उसने 14 तरह की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, जिसमें हमारे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारी आगे सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिस्ट। इसमें क्या है, सिगमंड फ्रॉइड ने 2 टाइप्स का मोटिवेशन बताया। उन्होंने कहा है डिस्ट्रक्टिव होता है और कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। अब मैं थोड़ा थोड़ा ही बता दूंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा डीपली नहीं जाएंगे। आगे है हमारी अचीवमेंट मोटिवेशन, नंबर 4। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, ये किसने दी थी अचीवमेंट की? ये दी थी डेविड मैकक्लेंड ने। डेविड, इनके थोड़े से ना नाम अजीब से हैं, मैकक्लेंड ने। और इसी का ही एक सहपाठी था, इन दोनों ने मिलके की थी, उसका नाम क्या था? इन दोनों ने मिलके दी थी ये, उसका नाम था सॉरी एटकिसन एटकिसन एटकिसन। ठीक है, एटकिसन एटकिसन। इसका क्या था? एसोसिएट था, पीपल था, इसका ही साथी था, जिसको हम एसोसिएट एसोसिएट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ने मिलके एस, एस, एट, एटकिसन ने और डेविड मैकक्लेंड दोनों ने मिलके ये अचीवमेंट की थ्योरी दी थी। इसमें इन्होंने कहा था कि जब तक हमें अपनी अचीवमेंट, हम अपने गोल की तरफ पहुंच नहीं जाते, उसको अचीव नहीं कर लेते, तब तक हम उसी दौड़ में लगे रहेंगे। हम सोएंगे नहीं, हमें कुछ नहीं याद, हमें कुछ नहीं पता, भूख क्या है, प्यास क्या है, नींद क्या है, दिन क्या है, रात क्या है। ठीक है, इन्होंने कहा है ये इस तरह का मोटिवेशन है, जब तक हम अपने गोल की तरफ पहुंच नहीं जाते, तब तक इंसान अपनी चीज के पीछे दिन रात पागलों की तरह लगा रहता है। इसको कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। सिर्फ इतना ही याद रखना है, अचीवमेंट मोटिवेशन किसने दिया था ये थ्योरी? डेविड मैकक्लेंड ने, और एटकिसन उसका जो एसोसिएट था उसने, दोनों ने दी थी। ठीक है, और नंबर 5 पे आ जाते हैं, जो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मोटिवेशन, ये 3 तरह का बताया इसमें, 3 टाइप्स का। पहला है परफॉर्मेंस, ओरिएंटेशन। सेकंड है फेलियर ओरिएंटेशन, एंड थर्ड है मास्टरी गोल ओरिएंटेड। ठीक है, ये ओरिएंटेशन मोटिवेशन की थ्योरी जो है, इसमें बताई गई है 5 तरह की ओरिएंटेशन, 3 तरह की ओरिएंटेशन के बारे में बताया गया। पहली है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, जिसमें बच्चा मोटिवेट तो होता है, सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए होता है। ठीक है, मतलब दिखाने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें वो फर्स्ट आ जाए। सपोज फर्स्ट आने के लिए, A1 ग्रेड लेने के लिए। ठीक है, इस चीजों के लिए बच्चा मोटिवेट होता है। उसके बाद उसका मोटिवेशन खत्म, उसने जो पढ़ा उसको कुछ ही याद नहीं, बाद में पूछ लो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, फर्स्ट आने के लिए, A ग्रेड लेने के लिए, A1 ग्रेड लेने के लिए। दूसरे तरह का मोटिवेशन होता है, इसमें वो बच्चे आ जाते हैं जो सिर्फ फेलियर से बचने के लिए करते हैं, सिर्फ पास होने के लिए, ओनली सिर्फ 33% मार्क्स गेन करते हैं, सिर्फ पास होने के लिए। ठीक है, तो ये फेलियर से बचने के लिए मोटिवेट होते हैं ये बच्चे, थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट होते हैं। सिर्फ इनको क्या चाहिए? एग्जाम में सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए, या सिर्फ जैसे या फिर वो पास ही हो जाए। वो क्या होता है? सिर्फ फेलियर से बचने के लिए ओरिएंटेशन मोटिवेशन। आगे होता है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, हमें हमेशा इस पे काम करना चाहिए। ये कौन सा होता है? ये होता है नॉलेज के लिए।
ये हमेशा होता है नॉलेज गेन करने के लिए। इसमें क्या होता है, हम मास्टरी गोल करते हैं, ठीक है। जब मर्जी कोई मर्जी हमसे कुछ मर्जी पूछ ले, हम बता सकते हैं, ठीक है। और हमें हमेशा ये इसी की तरफ भागना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। और हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि हमेशा जो भी करना है लाइफ में, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन मोटिवेशन को लेके ही करना है। जो भी करना है अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए करना है, मतलब नॉलेज गेन करने के लिए करना है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ इतनी करनी है कि सिर्फ पास हो जाए, ठीक है। पढ़ाई करनी है, सिर्फ इतनी करनी है कि सिर्फ हम पास और फेल हो जाए, हमें पता नहीं, रट्टा लगा देना है, ठीक है। जैसे 3 इडियट में वो था ना, जो 3 इडियट्स में एक और बंदा था, वो चतुर नामलिंगम, है ना। उसने वो उसने सिर्फ क्या किया था, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन था, सिर्फ फर्स्ट आने के था उसने, ठीक है। और 3 दोस्त है, उसमें से सबसे लास्ट वाला था गोपाल था, कौन था याद नहीं मुझे नाम। तो वो किसके लिए, सिर्फ पास होने के लिए काम करता था। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन जो आमिर खान था, वो हमेशा नॉलेज के लिए करता था। उसने डिग्रीज के लिए या किसी और चीज के लिए नहीं किया था, हमेशा उसने स्टडी की थी मास्टरी गोल के लिए। तो हमें हमेशा अपने बच्चों को भी, अपने लाइफ में भी हमेशा इसी चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी मोटिवेशन की क्या थी, पूरी थ्योरीज थी। और इसमें हमने मोटिवेशन के सर्कल के बारे में पढ़ा। हमने आगे पढ़ा कि मोटिवेशन जो होता है कितने टाइप्स का होता है, ये भी पढ़ा। सब कुछ पढ़ लिया अब इसमें, ठीक है। अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें इन्हीं थ्योरीज को अपने माइंड में रख के, जो इसमें से जो बेस्ट चीजें हैं उनको लेके हमें अपने क्लास में अपने बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहना चाहिए। इसीलिए हम ये सब कुछ पढ़ते हैं हमारी सीडीपी में, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।